तो कथा शुरू अब करते हैं और आओ वीर हनुमान। आसन आए विराजिए तेज पुंज बलवान। आज गंगा मैया के किनारे शुक्रताल पर परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। अभिमन्यु नंदन काम क्रोध मद हिंसा का दमन करते हुए सांसारिक मोह माया को छोड़ते हुए भगवान की कथा की तरफ ध्यान रखना, मृत्यु के भय को मन से निकाल देना। राजन परीक्षित, परमात्मा की कथा और सत्संग बिना ईश्वर की कृपा के मिलता भी नहीं है। जब तक तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक कथा में भी नहीं आ सकते तुम। ये बताया गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में के बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सुधर सतसंगत पाई। पारस परस घात सुहाई। बिनु सत्संग विवेकन होई और राम कृपा बिनु सुलभन। भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक नहीं आ सकते। अच्छी संगति को पाकर के मूर्ख भी ऐसे सुधर जाते हैं जैसे पारस पत्थर के छूने से लोहा सोना बन जाता है। हेलो, ध्यान रखना, अभी कथा का प्रसंग चल रहा था। महाराज हरिश्चंद्र को काशी में मेहतर के घर पर 30 दिन पानी भरना पड़ा। क्या कारण था और विश्वामित्र ऋषि का क्या बैर था जो राजा हरिश्चंद्र को काशी में जाकर के बेचा था? महाराज परीक्षित दोनों कारण सुनिए। तो जिस समय त्रिशंकु महाराज को गाय ने श्राप दे दिया था, गाय का श्राप लग गया था कि तुम पहला ग्रास मुंह में खाओगे उसी समय गधा बन जाओगे। तो जिस समय महाराज त्रिशंकु ने अपनी पत्नी के हाथ से वो ग्रास खा लिया था भवन में भोजन का, और उसी समय महाराज त्रिशंकु गधा बन गए थे। जब राजा को पता चला कि जिससे मैं लड़की का विवाह करना चाहता था वो गधा के रूप में आ गया है, तो अपनी बेटी को बार बार समझाया, बेटी चिंता मत करना, अच्छे से अच्छा लड़का ढूंढवा दूंगा, अच्छे से अच्छा घर ढूंढवा दूंगा, पर तू रोना मत। सोता बंद हो। आज वो लड़की अपने पिता से बोली है, महाराज ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हेलो हेलो हेलो। अरे हाथ जोड़ बिटिया बोली और बाप को गिरा सुनाइए, और बार बार बिनती तुम ते में जाई करूं सगाई है। अरे जाई करो सगाई बाबू, लगाई करो सगाई है। बार बार बिनती तुमसे में जाई करो सगाई है।
आपने ये विचार नहीं किया क्या इन्होंने मेरी खातिर अपनी जान को संकट में डाला और शेर का सामना किया और आज इनके शरीर पे आपत्ति आ गई है तो मैं इनको संग छोड़ दूं तो क्या दुनिया भलाई देगी? राजा ने की बेटी भलाई दुनिया तो ना दे रही तो भलाई दे ही मोह ना है। क्या राजा ने एक सुंदर लड़की को एक गधा के संग कर दिया तो मैं नगर में नहीं रहने दूंगा तू। तो वो पिटिया हाथ जोड़ के फिर बोली क्या? अरे काए को धमकाई रहे तारो नगर छोड़ के जाऊंगी। अरे काए को धमकाई रहे तारो नगर छोड़ के जाऊंगी। और घर पे नहीं बबुला लौटू कहूं भीख मांग के खाऊंगी। अरे घर पे नहीं बाबुल लौटू मैं कभी मांग के खाऊंगी। निकाल दिया लेकिन संग नहीं छोड़ा। उस गधा की पीठ पे हाथ रख के बिटिया निकल के चली, निकल के चल दी और महाराज से कहेगी कि मैं तुम्हारे नगर में लौट के नहीं आऊंगी। श्रोता बंधो, आज पिता के घर से बेटी उस गधा के रूप को लेकर निकली है, नगर नगर में होकर के निकल के जा रही है। स्थिति क्या बनी बेटी की? एक राजा की लड़की थी, एक राजघराने की कन्या थी और आज अपने धर्म को नहीं हटाया, धर्म को नहीं हटाया। क्या करती थी? अरे दर दर की मांग रही भीख राजा की राज दुलारी। अरे दर दर की मांग रही भीख राजा की राज दुलारी। राजा की राज दुलारी, राजा की राज दुलारी। अरे दर दर की मांग रही भीख राजा की राज दुलारी। कोई भिक्षा हाथ गहावे, कोई गाली बहुत सुनावे। कोई भिक्षा हाथ गहावे, कोई गाली बहुत सुनावे। अरे जय कोई बताई रही सीख राजा की राज दुलारी। अरे जब कोई बताई रही सीख राजा की राज दुलारी। अरे दर दर की मांग रही भीख राजा की राज। परीक्षा जी, कैसी सूरवंश घराने की कन्या धर्म को नहीं छोड़ा, धर्म को छोड़ा नहीं। काऊ दरवाजे पर तो भीख मिल जाते हैं और कोई कोई तो बस शिक्षा दे रही है लड़की है। क्या कह रही है? मैं तो लिवाए जाऊं घर को और राख लेऊं देवर को। मैं कोई लिवाई जाऊं घर का और राखी लेऊं देवर का। अरे तब काम बनेगो ठीक राजा की राज दुलारी। अरे मेरा काम बनेगा ठीक राजा की
यार ना डरो का उगे ना ए चार पूरा यहाँ बखेत देते ऊपर ते मैठी बिछा देते। ए बेटा नौजवान उम्र जाई काम को आते और का फिर 80 साल के डोकत जाएंगे। हाँ 17 माह तो मुझे लगा था तुम्हें नालन ठुकवा मने परे कहूँ नाच बे ना रपट सका तो नाल ठुकवाया हो। हाँ ध्यान रखना आज वो लड़की भिक्षा करते हुए मांगते खाते कहां पहुंची? काशी नगर में। तो काशी हमेशा ज्योतिषियों की खान रही है, तो जाकर के मजदूरों में भर्ती हो गई यज्ञपति महाराज जी और मिट्टी डालने का काम करती थी, लेकिन मिट्टी का पला भर के ले जाती थी और इधर से जब जाती थी तब भी गधा की पीठ पे हाथ रखा है और उधर से लौट के आती तब भी हाथ रखा है। कैसा समय था। और अब को समय देखो हो तुमने, वो कितना ब्यूटीफुल लड़का है, बहुत सुंदर। सो तो काट के ड्राम में बंद कर दो बाने कम खतन है। और वो ढूंढो का वो कितना मलूक ढूंढो, देखो तुमने मोबाइल पे देखो गए, ये भी अकल है। लेकिन वो कैसा समय था कि आज बेटी का वो पति गधा के रूप में आ गया, लेकिन फिर भी संग नहीं छोड़ा। तो सब जितने मजदूर काम करते थे सब केवल एक ही बात कहते थे कि जब लड़की के दिमाग में कोई कमी आ गई है, जब मिट्टी जी खुद ढो रही है और जब मिट्टी जी गधा पे धल्लावे तो कैसी रहे। लेकिन सुनती सबकी है पर क्या टिकाऊती कुछ नहीं। एक दिन जब महाराज आए थे खुद चल के और महाराज ने देखा कि लड़की सिर पर मिट्टी ले जा रही है और गधा संग में, महाराज ने उसे बुलाया अपने पास, बेटी धरा, कहिए महाराज बेटा जब मिट्टी तुम अपने सिर पर ढो रही हो और जब मिट्टी जा गधा पर रख ले जाओ तो तब वो पेट की बात खोली। इतने सामने डालियो बेटा यहां। हाँ ऐसी नेक नेक डाल कर ऊपर ते मैठी डाल दो। सोता बंधुओ, आज वो लड़की महाराज को जब पेट की बात बताती है तब कही बेटी पला रख दे और तू मेरे साथ चल, तू मेरे साथ चल। तो राजा उस लड़की को लेकर के आए हैं। तो महाराज उस लड़की को जब लाए अपने चौक में तो ज्योतिषियों को इकट्ठा किया, सभी विद्वानों को इकट्ठा किया और तब कही एक मत आधार से ये बताओ कि इस बेटी का पति गधा बन गया, ये मनुष्य कैसे बनेगा। राजन परीक्षित, तो ज्योतिषियों ने एक मत आधार से बताया कि अगर 100 पतिव्रता नारी अपने पति की आन लगा करके इसके ऊपर लोटा चढ़ा दें तो ये मनुष्य हो जाएगा। राजा का हुक्म था। राजा का जब आदेश हुआ नगर में, सोता बंधो भगवान के हुक्म में और राजा के हुक्म में देर नहीं लगती। तो सब नारियां अपने अपने घर से लोटा भर के चली हैं। परीक्षित जी गधा को चौक में खड़ा कर दिया था, अब लोटा परो तो परो कितने कैसे। अरे राजा को जब हुक्म सुनो न नारी समय लगाती है।
बोला बेटा बात मत करो। लोटा डाला गया पहला चेहरा की तरफ से। जब चेहरा की तरफ से डाला तब अरे पानी डालो चेहरा पे, सोई शकल बदलती जाती है और मानुष को जब रूप बने जय ग्रंथ की नीति बताती है। चेहरा की तरफ से लोटा डालना शुरू किया। जितना पानी पड़ता गया उतना ही मनुष्य बनता गया। कितने लोटा चढ़े थे और कमी क्या रह गई थी? अरे 9 और 90 चढ़ गए और ग्रंथ लगा वैसा किए और एक लोटा की कमी रही तो पूछ रही गई बाकी है। ध्यान रखना परीक्षित महाराज जी, एक लोटा की कमी रह गई और शरीर पूरा मनुष्य का बन गया, लेकिन पूंछ बाकी रह गई गधा की। अब राजा ने कही काशी नरेश ने कि बच्चों कोई एक लोटा वो चढ़ा दे तो सोई बात बन जाती, बिल्कुल काम बन गया सब, पर कोई नहीं आया। तो राजा ने अपने मंत्री से कहा कि नगर में ये पता करके आओ कि कोई एक नारी और लोटा भर के चढ़ा दे तो हमारे नगर की बात बन जाएगी। श्रोता बंधो, आज जिस समय वो मंत्री नगर के बाहर गया तो और तो घर किसी का मिला नहीं, लेकिन एक घर मिला जिसमें एक नारी ने हामी भरी। किसका मिला? अरे बिटिया चौक में देख रही और रूप बनो अब बरकोए, अरे बिटिया चौक में देख रही अब रूप बनो अब बरकोए और मंत्री बाहर देख रहो ये कुतवार बनो मेहतर कोए। दरवाजा बना था तो तब कही मेहतर की चौखट पर तुम एक लोटा भर के चढ़ा सकती हो? तो मेहतरानी बोली कि मैं धर्म का पालन तो करती हूं, पर महाराज एक परेशानी। कौन सी? और के पति में लोटा में और पानी भर ले जाऊंगी और देखी ध्यान बिरन सुनियो तो अपनो धर्म गमाऊंगी। महाराज नहीं, धर्म का पालन तो करती हूं, पर मैं दूसरे के पति पर लोटा भर के नहीं चढ़ा सकती। जैसे मंत्री ने बताया राजा को, महाराज पानी तो चढ़ सकता है लेकिन वो चौखट मेहतर की है। और राजा खुद चल के गए और तब कही कि मेरे नगर की बात बन जाएगी, तुम एक लोटा भर के चढ़ा दो। तो वह मेहतरानी ने पूछी कि वो हैं कौन जो गधा बन के तुम्हारे यहाँ आए और मनुष्य बन गए, पूछ रह गई है। तब बताई उन्होंने क्या? से कहा
दुर्बंधन महाराज के पुत्र हैं त्रिशंकु। कोई कर्म बिगड़ गया जिससे वो गधा बन गए। बेटा ए तुम फरिया गए ना, बैठे अब के बात करें सोई उठा दियो, अब के बात करें सोई उठा दियो ना। सोता बंधुआ जिस समय महतरानी लिखी कि चलिए महाराज मेरी पहले 2 बात करवा देना, लोटा भर के तो चढ़ा दूंगी मैं, पर वो अयोध्या के नरेश हैं तो पहले मेरी एक बात करवा दो उनसे। और राजा उस महतरानी को लेकर के आए। और ध्यान रखना त्रिशंकु महाराज पूरा शरीर मनुष्य का बन गया था,